नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नोटिस भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन सवेरे आप लोगों की जैसे बात हुई थी, सवेरे बात होने के बाद में फिर से आपको समय दिया गया है। कृपया आप लोग रास्ता को खाली कर दीजिए। कृपया आप लोग रास्ता को खाली कर दीजिए। रास्ता को आप लोग खाली कर दीजिए। कहाँ रहते हैं आप? यही रहती थी, तोड़ दिए सर। अब कहाँ जाएंगे गरीब आदमी बाल बच्चा लेकर के, इतना सामान लेकर कहाँ जाएंगे? अब आप ही बताइए। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं, सब ऐसे ही हम लोग। हम लोग को इंदिरावास घर चाहिए। थी तो यहाँ तो अब टूट गया। 15-20 साल से यहाँ रहती थी, रह रहे थे हम लोग। अब कैसे करेंगे? आप लोग कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे अब क्या पता सर, अब कहाँ जाएंगे सर? घर मिलना चाहिए हम लोग को, कहाँ रहेंगे गरीब। आपके महामाया पहाड़ तो वो नोटिस करके वो जो 60 को दिया गया था पहले, वो चिलांकन हुए थे, उनको 3 नोटिस पहले से हो आपको चुके हैं। 2017 में उनको भी दिए, उनको कुछ तीनों नहीं हुए हैं। फाइनल ऑर्डर भी दे चुके हैं उनको। फाइनल ऑर्डर भी दिए हैं। वो भी देखते हैं, अभी तो जैसे जितना हमें ऑर्डर मिला है हम उसके जैसे हिसाब से 127 लोग करेंगे। हैं। पुलिस अपने विधि के अनुसार कार्रवाई कर रही है। कृपया आप लोग रास्ते से हट जाएं। पीछे जितना फल है सब सामने आओ, सब सामने आओ। गाड़ी है और अभी वर्तमान में जो कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा 1-2 लोग का जिसको नोटिस उसका प्रकरण चल रहा था, मगर वास्तव में जो 60 लोग का लिस्ट दिए हैं उस लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है, उस घर को भी तोड़ दे हैं। तो कहीं ना कहीं जाती है एक साथ कि जिसका नाम नहीं है, जिसका रेवेन्यू का लैंड है, उसको फॉरेस्ट लैंड तोड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। अंबिकापुर में प्रशासन के द्वारा आज एक बड़ी कार्यवाही की गई है। अंबिकापुर की आराध्य मां महामाया मंदिर से लगे महामाया पहाड़ में अतिक्रमणकारियों के ऊपर जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही की गई है। बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व लगभग 60 परिवारों को 24 घंटे के अंदर अपने मकानों को खाली करने, मकान छोड़कर चले जाने का एक आदेश जारी किया गया था। यह भी कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन लगातार उन क्षेत्रों में जो अतिक्रमणकारी थे उन्हें घर छोड़कर जाने और अतिक्रमण को से मुक्त करने की बात कही जा रही थी। उन्हें कहा जा रहा था कि इस क्षेत्र को खाली कर दिया जाए, लेकिन अतिक्रमणकारी या जिन्होंने उस जगह पर कब्जा किया हुआ था वे उस क्षेत्र को छोड़कर, जहां पर उन्होंने घर बनाया हुआ था, उस जगह को छोड़कर नहीं जा रहे थे। आज जिला प्रशासन तड़के सुबह वहां पर पहुंची। लगभग हजारों की संख्या में, हजार बोले या फिर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात हुए, वन विभाग, नजुल विभाग और कई लोग वहां पर तैनात किए गए और इसके बाद लगभग 60 घरों को तोड़ा जा रहा है। जेसीबी से 60 घरों को तोड़ा गया। ठीक है, अतिक्रमण के ऊपर कार्यवाही को लेकर कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब ये अतिक्रमण हो रहे थे तो जिला प्रशासन और इसके साथ ही साथ वो नेता जो लगातार इस अतिक्रमण को हटाने की बात कर रहे थे, जो लगातार यह मांग कर रहे थे कि इन क्षेत्रों में अतिक्रमण हुआ है, वे सब कहाँ चले गए थे? क्या एक दिन में कोई घर बन गया? क्या एक दिन में वहाँ पर बिजली, वहाँ पर पानी, वहाँ पर नाली, वहाँ पर सड़क बन गया? किसने सड़क बनाई? किसने वहाँ तक बिजली पहुँचाई? किसने नालियाँ बनवाई? और वहाँ के जो लोग थे जो अतिक्रमण किए, जिन्होंने वहाँ पर घर बनाया, उनका नाम वोटर लिस्ट में किसने जोड़ा? आधार कार्ड कैसे बन गए? राशन कार्ड कैसे बन गए? ठीक है, किसी एक नेता का ये हो सकता है कि किसी एक नेता का झुकाव उन लोगों को बसाने पर हुआ होगा, लेकिन पक्ष और विपक्ष दो लोग होते हैं जो पूरी राजनीति को चलाते हैं। इसी नगर निगम में पक्ष और विपक्ष भी है। तो क्या जो नेता आज विरोध कर रहे हैं, जो नेता आज उस अतिक्रमण को हटाने की बात कर रहे हैं, लगातार जिला प्रशासन पर कई आवेदन लगाकर अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे थे, वो नेता उस समय सो रहे थे जब वहां पर अतिक्रमण हुआ?
कोई भी अतिक्रमण अचानक से तो नहीं होता। तो इतने दिनों से जब वो घर बनाकर इतने सारे लोग रह रहे थे, जहां पर लगभग 150 से अधिक परिवारों की बात कही जा रही है कि 150 से अधिक परिवार वहां पर हैं जिन्होंने घर बनाकर वो वहां पर निवास कर रहे हैं, उनके बच्चे वहां पर रहते हैं, वहां के स्कूलों में वे पढ़ रहे हैं, वहां तक नालियां पहुंच गई हैं, वहां तक बिजली पहुंची हुई है। आखिर सरकार के ये सारे तंत्र जो बिजली पहुंचाते हैं, जो नाली बनाते हैं, जो राशन कार्ड बनाते हैं, जो आधार कार्ड बनाते हैं, जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते हैं, ये सारे प्रशासन के तंत्र कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे इन लोगों का नाम जुड़ गया? यदि वे अतिक्रमणकारी थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था सरकारी जमीनों पर, तो फिर इन सब के नाम कैसे जोड़े गए? ये सवाल है जिला प्रशासन से भी कि क्या जिला प्रशासन के लोग सोते रहते हैं? जब अतिक्रमण होता है तो वे कुछ नहीं करते। एक परिवार जो कहीं से आता है रोजी रोटी कमाने के लिए, जगह खोजता है, कहीं जगह मिल गया सरकारी जगह या कहीं, और वहाँ पर उसने कब्जा करके अपने लिए एक आशियाना बना लिया, तो उस आशियाना को तोड़ देना कितना आसान होता है जिला प्रशासन के लिए। जेसीबी लेकर गए और आशियाना को तोड़ दिया। सोचिए कि उस परिवार ने कितना अपना जो एक कमाई होगा, उसकी जिंदगी भर की कमाई, उसे लगाकर वह घर बनाया होगा। लेकिन जब कब्जा होता है तो जिला प्रशासन के लोग आंखें बंद करके सोते रहते हैं। कितनी शिकायतें होती हैं जो वहां पर क्षेत्र के लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग या शहरी क्षेत्र के लोग, जहां पर कब्जा होता है तो वे लगातार शिकायत करते हैं कि यहाँ पर कब्जा हो रहा है, लेकिन सुनने वाला उस समय कोई नहीं होता। कोई पैसा ले लेता है, कोई कुछ कर लेता है और अधिकारी आंखें बंद करके सो जाते हैं। क्या 150 घर अचानक से बन गए होंगे? लेकिन इस विषय पर जिला प्रशासन से आज जवाब मांगिए, कलेक्टर साहब से जवाब मांगिए, वन विभाग के डीएफओ से जवाब मांगिए, या फिर नजुल विभाग और वन विभाग के जितने अधिकारी उनसे जवाब मांगिए, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबका कहना है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ है। अरे भैया, सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ ठीक है, लेकिन जब कब्जा हो रहा था तब जिला प्रशासन का यही अंग जो नजुल विभाग का है, जो वन विभाग का है, जो राजस्व विभाग का है, नगर निगम का है, वे सब कहाँ थे? क्या वे सो रहे थे? अब दूसरी एक और बात आती है, इस जब अतिक्रमण की आप बात करेंगे तो नगर निगम के समान सभा में एक बार मामला उठा था कि रोहिंग्या आके बस गए हैं। पूरी जांच हुई, कई तरह की जांच हुई, लेकिन कोई भी रोहिंग्या साबित नहीं हुआ। प्रदेश के, हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों से कई लोग रोजी रोटी कमाने के लिए अलग अलग राज्यों में दूसरे जगहों पर जाते हैं। छत्तीसगढ़ के भी कई लोग होंगे जो दूसरे जगहों पर गए होंगे, जहां पर आशियाना बनाने के लिए जहां पर जो जगह मिला लोग बनाकर वहां रहने लगते हैं। जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती लोग रहते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या जब कब्जा होता है तो ये जिला प्रशासन के जो अंग हैं, पूरा जिला प्रशासन है, क्या आंखें बंद करके सोते रहता है? क्या केवल एक क्षेत्र ही टारगेट है, एक क्षेत्र को ही टारगेट किया गया है जहां पर केवल अवैध कब्जा हुआ है, जबकि अंबिकापुर की आधी आबादी अवैध कब्जे में बसी हुई है? क्या कोई कलेक्टर, क्या कोई अधिकारी इस कब्जे को तोड़ने के लिए, या जो अंबिकापुर, आधा अंबिकापुर जो सरकारी जमीनों पर बसा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए कभी कोई एक्शन में आएगा? जिस शहर की आधी आबादी सरकारी कब्जे पर बसी हो, उस शहर के कुछ लोगों को आपत्ति है कि आखिरकार महामाया पहाड़ पर कब्जा कैसे हो गया। महामाया पहाड़ पर कब्जे की जांच लगभग 3 से 4 बार हो चुकी है और लगभग 127 लोगों को चिन्हांकित किया गया जो कि अवैध रूप से काबिज थे, जिसमें से केवल 60-61 लोगों पर कार्यवाही सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार इस कार्यवाही का मतलब क्या है। कब्जे पर कार्यवाही का विरोध तो हम नहीं कर रहे, किंतु इतना जरूर कहेंगे कि जब वे लोग बस रहे थे, 100 से ऊपर घर वहां पर बने, वहां बिजली, पानी, नाली, सड़क, आधार कार्ड और राशन कार्ड सहित वोटर कार्ड में उन लोगों के नाम तक जुड़ गए, तब भाजपा और कांग्रेस के नेता सहित जिला प्रशासन कहाँ थी? क्या सब आंखें मूंदे सो रहे थे? अब तक वन विभाग और नजुल विभाग को तो यह भी नहीं पता कि महामाया पहाड़ से लगे जमीन पर उनकी खुद की सीमा रेखा क्या है और कहां पर है। कई बार जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक तक में यह विषय उठ चुका है कि इस पर पहले कार्रवाई हो, लेकिन जिस विभाग को अपना क्षेत्र ही नहीं पता, वे अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने पुलिस बल लेकर पहुंच गए हैं। 17 में जिसको भी नोटिस दिया आज उसमें सब कार्रवाई सबके ऊपर एक जैसा करो ना, एक जैसा होगी नहीं, एक जैसा करते हुए आना चाहिए। एक जैसा, जैसे आप अलग से एक नीचे वाले लाइन को पकड़ लिए, अब उधर से आ रहे हैं, उधर को छोड़ते हुए नीचे पकड़ रहे हैं,
क्योंकि ये 60 लोगों को पहले भी 2021 में फाइनल नोटिस सर्व हुआ 2017 में साहब आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उसमें फाइनल है 2017 में 127 लोगों का नाम है। वो सर्वे हुआ था, आप जो बोल रहे हैं सर्वे वो के सर्वे। बाद हमें नोटिस देने मेरे होता पास तो रिकॉर्ड है है। सर। 80A के कहिए अंदर तो IFA दिखाता में हूँ, गाड़ी में 3 रखा नोटिस हुआ। हमें, आप सुनेंगे ना, 3 नोटिस देने होते हैं। इन 60 को हम दे चुके हैं 3 नोटिस, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा नोटिस दिया, उसके बाद हम कार्रवाई के लिए आए। उनको जिनको बाकी चिन्हांकन है, ये इसकी कंप्लेन हुई थी सर्वे में, पहले ये लोग थे तो हमने वहाँ से कार्रवाई चालू की। 3 नोटिस हम इनको दे चुके हैं, उसके बाद भी इनको अभी एक और नोटिस दिया, हमने टाइम दिया है। और ये सर्वे है जो आप बता रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं हम, मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। IFA के ऑर्डर क्यों सर? मतलब ऑर्डर सबको उनको भी हुआ है, बट 3 ऑर्डर हमें देना होता है ना। उनको 2017 में भी ऑर्डर हुआ है उनके ऊपर, जो आप धारा 80 में जो किए हैं सर, धारा 80 में जो आपने इनको दिया है सर। आगे लिस्ट नहीं होगी ना। नहीं आपके विभागीय नहीं है सर ये। नहीं तो आप सर आपके महामाया पहाड़ तो वो एक करके वो जो 60 को दिया गया था पहले, वो चिन्हांकन हुए थे, उनको 3 नोटिस पहले से हो आपको चुके हैं। 2017 में उनको भी दिया, उनको तीनों नहीं हुए हैं। फाइनल ऑर्डर भी दे चुके हैं सर उनको। फाइनल फाइनल ऑर्डर ऑर्डर दिया है उसमें इनको भी दिए हैं। वो भी देखते हैं अभी अभी तो जैसे जितना हमें ऑर्डर मिला है हम उसके जैसे हिसाब से 127 कार्रवाई लोग करेंगे। हैं, अभी सिर्फ एक एरिया को पकड़ा गया है। ये जो टारगेटेड करके कर रहे हैं ये गलत है, जो कि लोगों को भी लग रहा है कि नहीं ये तरीका नहीं डबरी जैसे महामाया पहाड़ में 127 लोगों को आप दिए, तो अभी तो ये 60 जो है पहले कार्रवाई जैसे आदेश आया है हमको इस हिसाब से मतलब वो करेंगे। भाजपा से मतलब तो आप कार्रवाई नहीं होगी क्या, पूछना चाह रहे हैं? नहीं, कार्रवाई तो सब में होगी, जो इसमें अवैध है। अभी जैसे महामाया पहाड़ की बात हो रही है, एक तो जैसे उधर से आपको करके आना था, आप उल्टा करते जा रहे हैं। स्टार्टिंग उधर से करना है सर आपको। और हम लोगों का डिमांड तो ये है साहब कि यहाँ नाप करा दीजिए, नाप कराइए, और अगर फॉरेस्ट की भूमि है व्यवस्थापन के तहत उनको शिफ्ट कराइए, हम लोग भी सहयोग करेंगे। हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि अनलीगल बात करने आए हैं, बल्कि व्यवस्थापन के तहत उनको शिफ्टिंग कराइए। ठंड के दिन में छोटे छोटे बच्चे जाएंगे कहाँ? या तो सड़क पे टेंट गाड़ के रहे। नहीं, लेकिन ये आज की बात नहीं है ना। बताइए। ये अभी जो कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करने का आपको करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे तोड़फोड़ होने के बाद व्यवस्थापन में कुछ बना है जैसे भी होंगे ये तो पूरा कब्जा है, तो इसको बताना नहीं, उसमें 2 बातें थी। एक तो नोटिस मिलने के बाद से कलेक्टर साहब से, डीएफओ साहब से मैं बात करने का प्रयास भी किया। उसमें ये था कि जैसे यहाँ पे जो बसे हुए लोग, यहाँ पे राजस्व की भूमि कहाँ तक है और फॉरेस्ट की भूमि कहाँ तक है, इसका अभी तक चिन्हांकन नहीं हो पाया। पूरा चिन्हांकन है, जिसको नोटिस सर्व हुआ है वो वैधानिक रूप से ही है। इसलिए ऐसे पक्षपात तरीके से हो गया सर। जैसे यहाँ पे 127 लोगों को 2017 में, 127 लोगों को 2017 में। कोई भी घर एक दिन में नहीं बन जाता। बिजली, पानी, नाली, सड़क यूं ही नहीं बन जाते। भाजपा के वे नेता जिन्हें महामाया पहाड़ के अवैध कब्जे से ज्यादा दिक्कत थी, वे भी इसी शहर में रहते हैं और जब कब्जा हो रहा होगा उस समय भी इसी शहर में रह रहे होंगे। लेकिन किसी ने उस समय स्थल पर जाकर न तो विरोध किया, न कभी महामाया पहाड़ में जाकर प्रदर्शन किया और न ही कोई आवाज उठाई। आज एक गरीब परिवार जो कि अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर एक घर बनाता है, एक छोटा सा आशियाना बनाता है, छोटा सा झोपड़ी बना लेता है, उसे हटाने में पूरा जिला प्रशासन लग चुका है। ठीक है जी रोशन आ रहा। यही रहती थी, तोड़ दिए सर। अब कहाँ जाएंगे गरीब आदमी बाल बच्चा लेकर के, इतना सामान लेकर कहाँ जाएंगे? अब आप ही बताइए। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं, सब ऐसे ही हम लोग को इंदिरावास घर चाहिए, तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। 60 घर तोड़े हैं और यहाँ 60 घर को टारगेट बनाए हैं। इधर उधर घर छोड़ करके 60 घर को ही टारगेट बनाए हैं। हम लोग
सुबह से ही रात से लगे हैं 2 बजे रात से। हम लोग रात भर हम लोग परेशान हैं, नहीं सोए हैं। रात भर 2-3 दिन से हम लोग परेशान हैं। हम लोग इंदिरा आवास घर चाहिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से हिलेंगे। उसके हटने से पता नहीं कौन सी राजनीतिक जीत हासिल होनी है। खैर, अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में अभी चुनाव भी तो होना है और नगर निगम की जीत में यह कार्यवाही बड़ा असर करेगा और हिंदुओं को एकजुट करने में बड़ा असर दिखाएगा। किंतु इस कार्यवाही के झांसे में मत आइएगा। आप खुद विचार करिए कि आप अपना घर कैसे बनाते हैं। आपको नहीं पता तो गांधीनगर, गोधनपुर, फुंदुडिहारी वाले क्षेत्रों में जाइए और लोगों से पूछिए कि जिंदगी में काफी मशक्कत करते हुए पाई पाई जोड़कर कब्जे वाली जमीन पर उन्होंने घर कैसे बनाया है, लेकिन उसे टूटने में कितना समय लगता है आपको कैसे पता चलेगा। आप तो जेसीबी लेकर पहुंचते हैं और कार्यवाही करके निकल जाते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में वे छोटे छोटे बच्चे और उनका परिवार कहाँ सोएगा, कहाँ खाएगा और कहाँ रहेगा, इसकी चिंता न तो सरकार को है, न जिला प्रशासन को है, न तो यहाँ के नेताओं को है। खैर, जहाँ प्रशासनिक अमले और सरकार का उपयोग राजनीतिक हो, जहाँ मजबूत इच्छा शक्ति न हो, वहाँ पर ऐसी कार्यवाही होते रहती है। सर, तस्लीमा परवीन यहीं रहती थी, तो यहाँ तो अब टूट गया। 15-20 साल से यहाँ रहती थी, रह रहे थे हम लोग। कैसे करेंगे आप लोग, कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे अब क्या पता सर, अब कहाँ जाएंगे सर? घर मिलना चाहिए हम लोग को, कहाँ रहेंगे? गरीब आदमी रहे हम लोग हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे? घर टूट गया तो 60 घर से, यहाँ तो कह रहे थे कि 60 घर टूट गया है। हर राज्य में यही हाल है। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में नौकरी करने, परिवार के पालन पोषण हेतु जाते हैं और वहां पर जहां मौका मिलता है, जहां जमीन मिली, घर बनाकर रहने लगते हैं। यह केवल अंबिकापुर की बात नहीं है, यहाँ के लोग भी बाहर होंगे, जहां कहीं मौका मिला होगा घर बनाकर रह रहे होंगे। इस अंबिकापुर की लगभग आधी आबादी तो सरकारी जमीन पर ही बसी हुई है, किंतु दिक्कत केवल मुस्लिम से क्यों है? क्या यह कार्यवाही नगर निगम के चुनाव के पहले हिंदू वोटों को अपने साथ लाने के लिए है? इस कार्यवाही पर हमेशा ही जिला प्रशासन पर सवाल उठाए जाते रहेंगे। इतनी ठंड है कि लोग घर से बाहर आना नहीं चाहते, किंतु इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों को बेघर करना, फिर वे कहीं पर रह सकें, ऐसी कोई व्यवस्था तक न देना, यह सरकार का कार्य या किसी जिला प्रशासन का कार्य तो नहीं हो सकता। अतिक्रमण का अभी तक तो 60 लोगों को चिन्हांकित किए थे, जैसा इनके लिस्ट में था, और अभी वर्तमान में जो कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा 1-2 लोग का जिसको नोटिस उसका प्रकरण चल रहा था, मगर वास्तव में जो 60 लोग का लिस्ट दिए हैं, उस लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है। उस घर को भी तोड़ दे हैं, तो कहीं ना कहीं जाती है एक साथ कि जिसका नाम नहीं है, जिसका रेवेन्यू का लैंड है, उसको फॉरेस्ट लैंड तोड़ दी है। तो अपन एसडीएम साहब से भी बोले तो वो बोले हमारे अंडर में कुछ भी नहीं है, जो भी है फॉरेस्ट वाले से बात कीजिए। फॉरेस्ट वाले के पास लिस्ट तक नहीं है हाथ में, इसको नोटिस दिए हैं ना। उनके पास 60 लोग का जो लिस्ट होता है, जो 60 लोग को नोटिस दिए हैं, तामील किए हैं वो, हाँ ना, मौके वारदात तो कुछ भी नहीं है उनके पास। एक साथ तोड़े पड़े, किसी का भी आ रहा है। 24 घंटा का तो अन्याय है ये सरासर, जो है एक लोगों के साथ आप ही समझिए, प्राइमा फेसी समझिएगा तो एक छोटा सा कॉलोनी, मतलब एक छोटा सा भिटका भी तोड़ने में जो 24 घंटा लग जाता है। और उसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई है इनके खिलाफ, और उसके बाद भी तोड़ने हैं। कोर्ट ने बोला कि आप इनसे एक राइटिंग में दीजिए करके, आपका काम को रोकेंगे करके। इनकी तरफ कोई रोका नहीं गया, लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। इस देश के अंदर का कोई भी नागरिक कहीं भी रह सकता है, कमाने, खाने, निवास करने जा सकता है, और यदि किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है तो उस समय प्रशासन इस पर कार्यवाही क्यों नहीं करती? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से ज्यादातर लोग इस अंबिकापुर में बसे हुए हैं, किंतु हिंदुओं के बसने से शायद कोई आपत्ति किसी को नहीं है। सवाल है यहाँ मुस्लिम का कि आखिरकार वे महामाया पहाड़ पर क्यों बस गए। सवाल यूं ही उठाए जाते रहेंगे कि आखिरकार एक सोची समझी राजनीति के तहत, रणनीति के तहत केवल कुछ परिवारों को उजाड़ने से आखिरकार किस तरह की राजनीति और किस तरह से सरकार को फायदा हो रहा है। आदमी को थोड़ी हटाना, आदमी है भी नहीं वहाँ पे। आज ये आज महामाया पहाड़ में कार्रवाई की जा रही है RF 2582 में। यहाँ 60 घर को नोटिस दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण खाली कर दें, और आज 24 घंटे की अवधि बीत गई है, तो
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने घर को चिन्हांकित किया गया है? 60 घर। अभी क्या स्थिति, विवाद की स्थिति भी देखने को मिली है? हाँ, कुछ विवाद है, उसका निराकरण कर रहे हैं, नोटिस मंगा के जवाब दे देते हैं। अब कितना अल्टीमेटम समय दिया गया था इनको सर? अब क्या इनको 24 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा समय दे दिए हैं अपन। जो अतिक्रमण किए हैं सर कितने वर्षों से हैं और कहाँ, किसकी भूमि है ये? अब ये वन भूमि है, रिजर्व फॉरेस्ट है 2582 और सबका अलग अलग टेन्योर है। अतिक्रमण तुड़वाने पहुंचे, कितना बल लगा हुआ है और क्या किस चीज़ से अतिक्रमण तुड़वाने? फॉरेस्ट के 50 हैं अपने स्टाफ, उसके बाद पुलिस के हैं लगभग 500 के स्टाफ और राजस्व विभाग के हैं। चलिए इसे छोड़ते हैं। इसके साथ साथ अंबिकापुर में कई ऐसे भूमि हैं जिसका विवाद, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय ने जिला प्रशासन को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, लेकिन इसके बावजूद उन जमीनों पर लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं। अवैध इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए बोला है तो न तो वह बिक सकता है, न तो वहां पर कोई निर्माण हो सकता है, न तो वहां पर कुछ हो सकता है। लेकिन कई जगह पर ऐसी स्थिति हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन का उस ओर ध्यान नहीं है। आखिर क्यों? क्या जिला प्रशासन के लोग जब अवैध कब्जा होता है तो आंखें बंद करके सोते रहते हैं कि ठीक है, एक परिवार अपनी जिंदगी की पूरी गाढ़ी कमाई लगा दे और इसके बाद हम वहां पर जाएंगे और फिर अतिक्रमण हटाएंगे। ठीक है, मैं यह मानता हूं कि जिन्होंने कब्जा किया उन्होंने गलत किया, सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सरकारी जमीनों पर जब कब्जा हो रहा था तो सरकार के नुमाइंदे कहाँ गए थे? क्या सरकार के नुमाइंदे सो रहे थे या फिर उन्होंने उन लोगों से रुपए पैसे लेकर उन्हें कब्जा करने के लिए प्रेरित किया? कई ऐसी जानकारी आई है, कई बार हमने इस विषय पर खबर भी बनाया है कि कई जगहों पर वन विभाग की जमीनों पर लोगों ने कब्जा किया और जब वन विभाग के लोग वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे तो लोगों ने कुछ पैसा दिया और इसके बाद वहां पर वन विभाग के लोगों ने घर बनाने दिया। कई ऐसे केस हैं, कई ऐसे जगह पर ऐसे मामले आए हुए हैं। इसके साथ ही साथ सरगुजा जिला पंचायत के सामान्य सभा में एक विषय 2 बार उठ चुका है और यही महामाया पहाड़ है, यही घुटरा पारा है, यही खैरबार है, यही नवागढ़ है, यही श्रीगढ़ है। यहाँ को लेकर जिला पंचायत के सामान्य सभा में यह विषय उठा था कि क्यों न जिला प्रशासन एक कमेटी बनाए जिसमें वन विभाग के लोग रहें, नजूल विभाग के लोग रहें, साथ ही ग्राम पंचायत और जिला पंचायत से जुड़े हुए लोग, नगर निगम क्षेत्र से जुड़े हुए लोग और यहाँ के जनप्रतिनिधि रहें और वे सारे लोग मिलकर एक जांच करें और यह चीज़ तय करें कि किसने कहां पर कब्जा किया है, कब से कब्जा हुआ है, इसकी पूरी एक जांच की जाए। साथ ही एक संयुक्त टीम नजुल विभाग और वन विभाग की बने जो कि पूरे क्षेत्र का सीमांकन और चिन्हांकन करे और साथ ही उस क्षेत्र को घेरते चले जाए ताकि आगे से वहां पर कोई कब्जा ना हो। लेकिन अब तक वन विभाग और नजुल विभाग ने न तो ऐसा कोई सीमांकन और न तो ऐसा कोई चिन्हांकन किया है जहां पर वे बता सकें कि ये क्षेत्र नजुल विभाग का है और ये क्षेत्र वन विभाग का है। ये इन सारी चीजों को दरकिनार कर अवैध कब्जा हटाने की इतनी हड़बड़ी है कि 60 घरों को निस्तानेबूद कर दिया गया है और आगे और कितने घर होंगे इसका कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। अवैध कब्जा हटाना, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अवैध कब्जा हटाना कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन इस कार्यवाही को लेकर कई सवाल उठेंगे। सवाल इसलिए उठेंगे कि जब अवैध कब्जा होते हैं, लगातार अवैध कब्जा होते रहते हैं, तो जिला प्रशासन आंखें मूंद कर क्यों सोता है? क्यों जिला प्रशासन को उस समय दिखाई नहीं देता? जिला प्रशासन के जो अंग है, वन विभाग है, नजुल विभाग है, राजस्व विभाग है, उनको उस समय क्यों नहीं दिखाई देता जब वो अवैध कब्जा होता रहता है? केवल एक क्षेत्र को टारगेट करके वहां पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की बात को लेकर सवाल तो खड़ा किया जाएगा ही कि आखिरकार ऐसे कार्यवाही की जल्दबाजी क्यों थी।